हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम। हम आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं यूपी टेट सुपर टेट के लिए। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो चलते हैं। आज के हमारे जो सवाल हैं यूपी टेट 2013 के क्वेश्चन को लिया है हमने। सवाल है हमारा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला तो उसकी यात्रा की कुल दूरी है। हमें कुल दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। इसका मतलब 2/5वां मतलब 2 में से 5, ये हो जाएगा 2/5। प्लस का निशान लगाएंगे। फिर बोला उसने 1/3 बस के द्वारा, 1/3 लिखेंगे बस के द्वारा। फिर बोला है 1/4 कार के द्वारा, 1/4 कार के द्वारा। अब उस कार के द्वारा चलता है और उसने शेष दूरी चलेगी 3 किलोमीटर। शेष को हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको हम एलसीएम लेंगे। इस यहाँ का इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आएगा। 60 एलसीएम आएगा। यहाँ कितना एलसीएम आएगा हमारा 60, देखेंगे 60। अब 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा 12 बार, 5 से कटेगा 12 बार। 12 का गुणा करेंगे 2 से तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। प्लस 3 से 60 कटेगा 20 बार, तो 20 का गुणा होगा 1 से तो 20 एकम 20। और प्लस 4 का भाग देंगे 15 में जाएगा, 60 में देंगे 15 बार, 15 गुणा होगा 1 से तो 15 एकम 15। इन सबको जोड़ते हैं। 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। 9 2 4 1 5, 5 कितना आया हमारा, ये आया हमारा कितना 59/60 आया। अब समझें, ये हमारा जी ये तो हमने चलाया, अब ये इसका शेष निकालना है। अब देखें, आप समझें शेष कैसे निकाला जाता है। 60 में से 59 तो वो चल चुका है, 60 में से तो 59 वो चल चुका है। तो शेष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कुल दूरी कितनी मान लें, 1 दूरी मान लें। यहीं से मान लेते हैं, जिससे हमारी कुल दूरी कितनी है पता नहीं 1। यहाँ पर भी हमने 1 मान लिया है, 1 यहाँ से नहीं मानते। चलो ठीक है, आप तो यहीं से समझ के देखें। अब 60 में से 59 जाएगा, 60 में से 59 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 60, 1/60 हो जाएगा। और उसने पूछा है ये बचा है, ये हमारी शेष दूरी कितनी बची हुई है 1/60 बची हुई है। उसने बोला है शेष दूरी कितनी बची 3 किलोमीटर। अब इसे 3 के बराबर में रख देंगे, उसके 3 के बराबर में 1/60 ये हमारी बची हुई है। यहाँ पर x मान लेंगे हम, ये नहीं माने तब भी चलेगा। कितनी दूरी के बराबर 3 दूरी के बराबर 3। अब समझें 1 का मान कितना है, 1 का मान है 3, मतलब 1 का मान 3 है। अब 60 का मान कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 से 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये कुल दूरी आएगी 36 18 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर आ जाएगी। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल को आप सभी लोग नोट कर लें। ये हमारी कुल दूरी कितना चला है 59/60। इसका शेष निकाला हमने तो 1/60 आया। 1/60 किसके बराबर 3 के बराबर है। हमें 60 का भाग निकालना, तो 60 का गुणा 3 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 किलोमीटर की दूरी है कुल दूरी। आप इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। x + 1/x = 5 के लिए x² + 1/x² का मान है, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा a + b, ये आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसे आपको याद होना चाहिए, इसी से काम होगा। अभी जो हमें सवाल दे रखा है ना, इसका दोनों ओर हम वर्ग करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x + 1/x का स्क्वायर बराबर, यहाँ करेंगे हम 5 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका भी वर्ग किया हमने, इसका भी वर्ग किया। अब समझें, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x² + a² + b²। ये हो जाएगा हमारे पास b² + 2 वाला ये हमारे पास a दे रखा है x और b दे रखा है 1/x बराबर। अब जो 5 दे रखा है हम इसका भी वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। अब समझें, ये जो x है ना, इस x से x कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या x²
प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर कितना बचा 25। अब समझें, अब इसे सॉल्व करेंगे x² प्लस 1/x² बराबर, अब ये दो है ना, बराबर किस तरफ जाएगा, बराबर किस तरफ जाएगा तो घट जाएगा। ये कितना हो जाएगा घट के 25 - 2, तो बराबर में कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बराबर में 23। कितना आ जाएगा 23। इस सवाल अब देखें उसने पूछा क्या हमसे, x² प्लस 1/x², ये कितना है x² प्लस 1/x², इसका मान कितना निकल के है 25 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 23 बचेगा। इसका सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 23, जो हमारे किस सवाल से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप 14 से शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, ये हमें कितना दे रखा 5, ये देखा 5, ये 2 से हम इसका स्क्वायर कर देंगे। जब यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे 2। कौन से ये 2, कौन सा 2 है, ये फार्मूले वाले ये वाले 2 हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 23। इसे कर सकते हैं शॉर्ट से। आप देखें ये जो हमारा प्लस का 2 है, ये वाला प्लस का 2 है, बराबर में आकर पक्षांतर होगा ना तो माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा। इस वजह से 25 में से 2 घट जाते हैं, तो इसका आंसर 23 है। आप चाहो तो मतलब 5 सेकंड में इसका सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इस विधि से आप हमने सवाल को सॉल्व करके बताया है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है। आप देख सकते हैं 500 से सारे उत्तर हमारे कम हैं। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। जब उसने 500 कितना अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये है, 500 रुपये है। अब समझें उसने 100 वाली वस्तु पर 5% की छूट दी होगी तो बेचा हुआ 95 में। अब 100 वाली वस्तु पर उसे कमाना है कितना 25% लाभ, तो बेचेगा 125 में। अब समझें हमें आंसर चाहिए इन दोनों से चाहिए, आंसर हमें ये दोनों देंगे। अब देखें हमें उत्तर कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। अब देखो हमें उत्तर अगर 125 को ऊपर रखेंगे तो आंसर हमारा ज़्यादा आएगा, 500 से ज़्यादा आएगा। ज़्यादा हमें उत्तर चाहिए नहीं, हमें उत्तर चाहिए कम। कम के लिए करें इस जोड़ी से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 95/100, 95/125 ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा कितनी बार कटेगा ये 25 बार कटेगा। 5 से कटेगा ये 25 बार, 25 चौको 100 ये कट जाएगा 4 बार। हम 4 से इसकी गुणा करा देंगे, 4 पंचे 20, 0 हासिल हमारे पास कितने 2 आएंगे, 4 निम 36, 37 ये आएगा 380 रुपये, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप सभी लोग नोट कर लें, लिख लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। राधिका ने 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। उसने परसेंटेज में हमसे उत्तर पूछा है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं। अब ऐसे सवाल को हमें देख के डरना नहीं है। जिसने जो राशि दे रखी है 2,50,000, ये राशि हमारे कोई काम की नहीं। इस बिन राशि से भी हम आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमारा एक फार्मूला बताया था हमने, इसमें दोनों बस घटी हुई कीमत है, दोनों बस घटी हुई कीमत है। क्या करेंगे तो x माइनस ये हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो जाएगा x माइनस y/100। इससे हम पहले बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना सीखें। किस प्रकार करेंगे समझते हैं। उसने बोला है 10% की कीमत गिर गई, 100 में से उसका 10% गिर गया, बचा कितना होगा हमारा 90 बचा होगा। कितना बचा होगा 90, यहाँ लिखेंगे 90। अब उसने क्या बोला, फिर उसने बोला है फिर अगले वर्ष 12% कीमत घट गई, तो 100 में से 12 जाएगा, बचेगा हमारा 88। कितना बचेगा 88, ये लिखा हमने 88। आपको भी इसी प्रकार से करना है। 100 में से 10% कीमत घट गई है तो 90 बचा है, और 100 में से 12% घट गई तो बचा हमारा 88। जब 2% दे रखे हैं तो बटे में 100 लेना है। ये हमने अपने वीडियो में कई बार बताया है। यहाँ पर 2% हैं तो बटे में 100 लेना है। अब इसे सॉल्व करेंगे। इस बिंदी से इस बिंदी की राम राम करा देंगे। अब करते हैं सॉल्व।
अब समझें, 8 का देखो, चाहे 8 का पारा पढ़ें या 9 का पारा पढ़ें, कितनी बार आएगा, 9 8 72, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 72 की 2 हासिल हमारे पास 7 आएंगे। फिर कितना, 9 8 72 हो जाए, 72 में जब जोड़ेंगे हम 7 तो हमारा कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 7 9 इतना आ जाएगा। अब बटे में हमारे पास कितना दे रखा है, 10, यहाँ लिखेंगे 10, इसका भाग देंगे तो कितना पहुँच जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ये 79.2%। अब समझे, ये तो हमारा बेचने का मूल आया है, कितने बेचने का मूल आया, क्यों, 100 में से हमने 10 घटाया तो 90 लिखा, और 100 में से 12 घटाया तो हमने मिला 88, ये हमारा बेचने का मूल है। इतने में तो हमने वस्तु को बेचा है, मतलब बेचा है, कोई इतना कोई हमें बचा है, घटकर 100 में से हमारा इतना % बचा है। जब 100 में से हमारा इतना बचा है तो 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये हमारा है 20.8%। ये हमारा प्रतिशत घट के आया है, जो हमारे सी से मिलता है, ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जो मतलब हमारी जो परसेंट घटकर जो घटी हुई है ना, 10% और 12% घटे, तो मतलब हमारा 20.8% की इतनी कमी आई है, कितनी पूरी राशि पर इतनी कमी आई है। उसने बस परसेंटेज में उत्तर पूछा है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है सी। आप चाहो तो हमने इस प्रकार से करके बताया, आप चाहो तो इससे भी करके देखें तो आंसर आ भी जाएगा। करते हैं, अब समझें, 20% पर 10% माइनस में लिखेंगे 10, फिर उसने 20% मतलब कितना 12 घटाया तो लिखा हमने यहाँ पर 12, यहाँ पर अब समझें, यहाँ पर माइनस का 10 है और गुणा लगाएंगे, माइनस का कितना है, ये हमें 12 है, घटी हुई है ना, 12 हो जाएगा बटे 100। अब समझें, बिंदी से बिंदी कट जाएगा, 12 का गुणा होगा तो 12 का जब प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा पूरा, कितना 12, यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा। अब समझें, ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 से जोड़ेंगे, ये पूरा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। अब ये वाला निशान, ये वाला प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पर कितना करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे तो ये प्लस का घट के आया है तो ये भी कितना माइनस हो जाएगा, कितना 1.2। अब समझें, ये मान लो इस राशि में से इस राशि को घटाएंगे, कितना आएगा, हमारा घट के इतना ही आएगा। समझें, यहाँ पर देखते हैं, ये 22 में से हमें कितना घटाना है, एक मतलब 1.2 इतना घटाना है। 10 में 0 में से कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ देखो, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2। इस प्रकार से देखो 20.8 हमारा यहाँ आ रहा, 20.8 है। हम कहते हैं आप इस वाली विधि से लगाएंगे तो सवाल जल्दी आंसर आएगा। इस प्रकार इस यहाँ चाहो तो आप कुछ नहीं करें, दोनों जगह माइनस माइनस से प्लस प्लस कर लें तब भी आ जाएगा। आपको समझाते हैं, इस प्रकार से समझें, एक बार और समझा दें सवाल को। यहाँ पर यहाँ पूरा इस सवाल को यहाँ पर समझें। ये हमारा फिर 10% है, यहाँ लिखेंगे 10, फिर हमारा 12% तो यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे माइनस, क्यों, छूट दे रहा है तो यह 10 × 12/100। इस प्रकार करें आप, बिंदी से बिंदी की राम राम हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये पूरा कितना हो जाएगा 22 माइनस, यहाँ पर दशमलव ये हो जाएगा 1 माइनस 2, हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब इस संख्या में से संख्या घटेगी, कितना बचेगा हमारे पास, 20.8% इतनी बचेगी। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस इसे याद रखें, x + y - x × y/100। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। हमें संख्या मालूम नहीं है तो संख्या को x मान लेंगे, संख्या में x, तो हम संख्या में x संख्या मान लें। इसका 16%, 16/100 लिखेंगे। जब इसमें 21 जोड़ा जाता है तो लिखेंगे 21, तो हमें प्राप्त क्या होती है, जो संख्या मानी वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमने x माना है तो x ही हमें प्राप्त होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये 4 से कटेगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x/25 हो जाएगा। इस वाली संख्या को इधर लाएंगे, इस वाली संख्या इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा x, और 21 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 21। अब समझें, ये मतलब x मतलब कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा होगा, तो 25 से कम 25 में से माइनस के 25 में से 4x जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास,
बचेगा माइनस का 21x/25 बराबर, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, माइनस का 21 है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 21 एकम 21 कट जाएगा, तो x इधर रहेगा, 21 इधर, 25 इधर चला जाएगा। तो आंसर कितना निकल के है हमारे पास, 25, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, आप इसे नोट कर लें। चलते से अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। 5 सदस्य हैं हमारे पास, कितने हैं, 5 सदस्य हैं। ये हमारे पास आ गए 5 सदस्य। इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 20। तो इसे 20 से गुणा कर देंगे तो औसत आयु कितनी निकल के आएगी, टोटल 100 हो जाएगी, 100 हो गई। और उसने बोला है छोटे वाले सदस्य की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। इसकी जो 10 वर्ष तो है, जब ये पैदा हुआ था तब, तो 5, तो कितने सदस्य थे उस समय, 5 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 50। अब ये 50 ये 100 से घटा देंगे, 50 100 से घटा देंगे तो कितनी बचेगी हमारे पास, 100 से 50 जाएगा, बचेगा 50। और जब उसने पूछा है जब ये पैदा हुआ था, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले घर में 4 लोग थे, तब उनकी आयु कितनी की कुल मिला के 5 थी, बस 50 वर्ष थी उनकी आयु का औसत। जब बच्चा पैदा हुआ तब सदस्य कितने हो गए, 5। तो हम इसमें 5 से देंगे भाग, जैसे ही सदस्य 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 10 बार, तो हो जाएगा 10 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए 10 वर्ष, जो हमारे ए विकल्प से मैच करते हैं। इस सवाल का राइट आंसर है, आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। 2 भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे भाई की उम्र हो सकती है। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ का इन्होंने वो दिया है, यहाँ पर योग दिया है, अंतर दिया है, और दोनों ही क्या है, ऋण संख्या हैं। दोनों ही हमारे पास ऋण संख्या है। ऋण संख्या वो होती हैं जिनमें 1 का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाए, वो ऋण संख्या होती हैं। अब समझें, बड़े भाई की आयु, यहाँ लिखते बड़े भाई की उम्र कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 23 वर्ष। ये देखिए 23 वर्ष। अब लिखते हैं छोटे भाई की उम्र, यहाँ लिखेंगे छोटे, ये हो जाएगा हमारे छोटे भाई की उम्र हमें निकालना है, छोटे भाई की उम्र निकालना है। अब समझें, सवाल क्या कहता है, दोनों योग करने, इन दोनों का योग करने पर भी ऋण संख्या आनी चाहिए, इन दोनों का अंतर लें तो ऋण आना चाहिए, और दोनों ही संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्या, ऋण संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कैसी संख्या मान है, देखो हम बात को समझें। अगर यहाँ पर हम 8 विकल्प 8 इसको एक नंबर एक विकल्प को लें, ए को लें, अगर इसमें 8 जोड़ दें, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगी, हमारे पास बनेगी 21। अगर इसमें 8 जोड़ दें तो बनेगी 21। 21 संख्या 7 और 3 से कट जाती है, तो वो ऋण संख्या नहीं होगी। अगर इसमें हम 12 जोड़ देंगे, समझ ये 23 हमारे पास, हमने लिया विकल्प बी, इसमें हम 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगी, ये 5, ये हो जाएगी 3, 35। 35 संख्या 3 से भी कटेगी और 5 से भी कट जाएगी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जब हमारे इन दोनों का योग अभाज्य हो नहीं रहा तो हमारे पास ये विकल्प नहीं हो सकता, बी विकल्प नहीं हो सकता है। अब लेंगे नंबर 3 पर लेंगे 18, जो सी विकल्प है। हमने मान ली इसकी छोटे भाई की उम्र कितनी, 18 वर्ष है। कितनी मान ली हमने, 18 वर्ष है। अब देखो इसे जोड़ते हैं, 8 3 कितना होता, 11। 11 के लेंगे 1, हाथ से लगाइए हमारे पास 1 2 1 3, हाथ से लगाइए जोड़ेंगे 4। आप देख सकते हैं ये हमारे पास योग कितना आया, ये आया हमारे पास योग, ये हमारे पास कितना है, योग निकल के आया 41। आप देखें 41 किसी की पहाड़ी से नहीं कटता है, 41 कटेगा 1 के पहाड़ी से कट सकता है, 1 से, और स्वयं 41 से कटेगा। 41 एकम 41 या 1 से कटेगा। वही बोला है योग भी मतलब रूढ़ होना चाहिए, ये मतलब इनका योग है, ये भी रूढ़ है। अब इनका अंतर लेंगे, अब लेंगे इनका अंतर लेंगे, अंतर भी कितना हो जाएगा। अब 18 में, ये 23 में से 18 जाएगा, जब 23 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, 5। आप देख सकते हैं जब जैसे ये 5 आया हमारे पास, ये 5 भी एक ऐसी संख्या है, ये भी ऋण संख्या है,
ये तो 5 से स्वयं कटेगी और वरना 1 से भी कटेगी। 5 और 1 से कटेगी। बताइए 2 के पहाड़े से नहीं कट सकती, 3 से नहीं कट सकती, 4 से नहीं कट सकती। कटेगी तो या 1 से कटेगी या स्वयं 5 से कटेगी। ये हमारा जो 18 नंबर जो उम्र जितनी निकल के आई 18 वर्ष, सी विकल्प, ये सी जो विकल्प है ना, इनका योग भी ऋण है, अंतर ऋण संख्या है और ये छोटे भाई की उम्र हो जाती 18 वर्ष। सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करना था। आप इस सभी को इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। समझते हैं। जैसे ऐसे सवाल को हम विकल्प की सहायता से करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाता है एग्जाम में। हम मेथड पर नहीं जाएंगे, किसी विधि पर नहीं जाएंगे, विकल्प की सहायता से सॉल्व करेंगे। उसने बोला है अंकों का योग 9 है। आप देख सकते हैं 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9 और 3 6 9। अंकों का योग तो सब मतलब चारों विकल्प में 9 दे रखा है। अब उसने बोला है 27 जोड़ दिए जाएँ। अब नंबर 1 हम विकल्प लेते हैं ए। जैसे हमने ए को लिया, यहाँ समझे, हमने विकल्प ए को लिया, ये हमारे पास कितना है 54 है। इसके अंक पलटेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 45। ये अंक पलट जाएंगे, क्रम पलट जाएगा। कितने 27 जोड़ने, अगर इसमें हम 27 जोड़ेंगे, आप देख सकते हैं 7 4 11 होता है। यहाँ इकाई अंक 1 आ रहा है, यहाँ इकाई अंक कितना 5 है। ये हमारा विकल्प हो नहीं सकता क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। इस आधार पर ये हमारा विकल्प हो नहीं सकता, इसे हम हटा देंगे। बस चेक हो चुका है। अब लेंगे बी को। ये हम 27 हमारे पास, कितना 27। इसके क्रम बदलने पर कितना बन जाएगा, 72 बनेगा। कितने 27 जोड़ने पर, 27 जैसे जोड़ेंगे 7 7 कितना 14 होता है। 14 की आएगा यहाँ पर 4, यहाँ इकाई अंक 4 है, यहाँ इकाई अंक 2 है। तो ये वाला विकल्प हमारे पास हो नहीं सकता, इसे भी हटा देंगे। अब देखते हैं नंबर सी विकल्प। सी को लेंगे, कितना दे रखा 63। इसकी क्रम बदलने पर कितना बनेगा, ये 36 बन जाएगा। अंक पलट जाते हैं, उसने बोला क्रम उलट जाता है, तो ये अंक बदलेंगे तो ये 63 का 36 बन जाएगा। 27 जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ते हैं 27। आप देख सकते हैं 7 3 10, 10 की 0 आएगी। इकाई अंक पे 0 है, इकाई अंक पे कितना 6 है। तो ये हमारा विकल्प हो नहीं सकता है। तो अब हम निश्चय कह सकते हैं, हम चेक करें या ना करें, इसका आंसर होगा डी। ये इसका सही विकल्प है। अब आपके लिए हम यहाँ हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करके मतलब चेक करके बताते हैं। हमने माना डी विकल्प। डी में कितना दे रखा 36। अब इसके क्रम बदलेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 63 बन जाएगा। इसके क्रम पलट जाएंगे, अंकों का क्रम पलट जाएगा। कितने 27 जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे 27, कितना 7 और 6 कितना होता है 13। 13 की 3 हाथ से लगा 1 3 2 5 1 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 63 हो रहा है, यहाँ पर भी 63 हो रहा है। किससे हो रहा है, जो संख्या हमारी 36 है। 36 में अगर हम कितना 27 जोड़ देंगे तो हमारा अंक का क्रम पलट जाता है। इस सवाल को नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देख सभी लोग। काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग शेष पढ़ने के लिए बचता है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। 1 घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट, यहाँ लिखेंगे 60 मिनट। 60 मिनट में कितना भाग पढ़ती है, 1/3 भाग वो पढ़ती है। तो हम 1 मिनट का भाग निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 मिनट। और 1 मिनट में कितना भाग पड़ेगी, वो पड़ेगी 1 बटे कितना हो जाएगा 3। ये तो 60 इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में तो हो जाएगा इतना भाग पड़ेगी। अब समझें, ये लिखा है 2 घंटे, ये लिखा है 2 घंटे 2 सही 1/5। इस प्रकार से देख सकते हैं। 2 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे का मतलब होगा 120 मिनट। अब बचा हमारे पास 1/5। 5 को मतलब हम इसे 60 से गुणा कर देंगे, तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार। अब 12, ये 12 मिनट हैं, ये भी मिनट है 120 मिनट, ये 12 मिनट, इसमें जोड़ेंगे तो 130 132 मिनट हो जाएंगे। अब हमें देखना है 132 मिनट में हमें पढ़ना है 132 मिनट में कितना भाग पड़ेगी। तो हो जाएगा कितना, ये लिखा 1/3 और 60। अब हमें बस 132 मिनट में किताब को पढ़ना है, यहाँ लिखेंगे 132 मिनट। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इससे हम आपको रफ करके हटाते हैं। अब समझें, 6 से काटेंगे,
6 से कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 10 बार, 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 6 दूनी 12, इतनी बार कट जाएगा। अब हम कितने से काटेंगे, इसे काट देंगे 5 से, 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो कटेगा 10 5 बार, ये कटेगा हमारा कितना बार 11 बार। हमारे बचा कितना है, ये बचा 11, ऊपर बचा हमारे पास 11, नीचे कितना बचा 5 3 15। आप देख सकते हैं उसने 15 जो नीचे होता है ना टोटल, ये 15 में से उसने 11 भाग पढ़ लिया है। 15 भाग में से मतलब टोटल किताब कितनी है 15, 15 में से उसने 11 पढ़ लिया है, 15 में से उसने 11 पढ़ लिया है, तो उसके पास 11 पढ़ लिया है। जब तो शेष क्या बचेगा, 15 में से जब 11 जाएगा बचेगा हमारे पास 4, तो ये बचेगा 4/15, ये इसका किताब का शेष भाग बचेगा जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है 4/15 भाग किताब का शेष बचा हुआ है। नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। हमें संख्या निकालना है, कैसे ज्ञात करें समझते। संख्या में मालूम नहीं तो संख्या मान लेंगे x। जैसे संख्या को हमने x माना, उस संख्या में से 1/2 घटाना है, हम इसमें 1/2 घटाएंगे, 1/2 घटाएंगे और तत्पश्चात 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तब संख्या में कितनी में बदल जाती है 1/8 में, तो बराबर लिखेंगे 1/8, 1/8 लिखेंगे। इसे करेंगे सॉल्व, इसे सॉल्व करेंगे। अब समझते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना x - 1/2 बराबर, ये संख्या इधर जाएगी तो गुणा में पहुंच जाएगी, ये हो जाएगी 1/हमारे पास 8 है। अब ये संख्या 1/2 है ना, जब बराबर की तरफ जाएगी तो 2/1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/1। अब इसे सॉल्व करने पर क्या बनेगा हमारे पास समझते हैं। सॉल्व करने पर बनेगा, ये हो जाएगा हमारा x, ये हमारा कितना है x - 1/2 बराबर, ये कितनी बार कटेगा 2 एकम 2 और 4, तो 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब समझें, अब ये x जो हमारे पास है, अब ये जो हमारे पास 1/4 ये वाली संख्या बराबर की इस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये संख्या माइनस की तो प्लस में हो जाएगी, तो प्लस 1/ कितना ही हो जाएगी हमारे पास 2। अब देखें नीचे संख्या हमारे पास, इस संख्या को यहाँ लिख लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये जो हमारे पास कितना x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसे हमने एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 से 4 कितनी बार कटेगा 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 से तो हुआ 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, लेंगे प्लस 2 दूनी 4 2 एकम 2, इतना बचा। अभी हमारे पास कितना है 1, ये हमारे पास कितना है 1, इसे दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 3 बटे में कितना 4 बराबर में हमारा क्या लिखा हुआ है x। आप देख सकते हैं x का मान कितना निकल के आया है 3/4, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। 3/4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर